नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 12 में 659 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम मुद्देरे तीर्थ यात्रा पर रवाना। मारवाड़ जंक्शन स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्कूलों में परेड और पीटी का अभ्यास तेज। अब समाचार विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री शनि महाराज आली में 14 मंगलवार के अवसर पर मासिक भंडार खुला गया। भंडार से लाखों रुपए की भेंट राशि प्राप्त हुई है। श्री शनि महाराज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड के भंडार खोले गए। भंडारों से 21,77,915 रुपए की राशि प्राप्त हुई। छोटे नोट और सिक्कों को गिनती अभी बाकी है, जिसकी गिनती गुरुवार को की जाएगी। इस दौरान मंदिर कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 12 रेलवे स्टेशन में रामेश्वरम और मुदेरे के लिए विशेष तीर्थ यात्रा शुरू हुई। यात्रा में कोटा 12 जिले के 967 वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए हैं। 12 जिले से 352 यात्री तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। यात्रियों की सुविधा के लिए 26 अनुरक्षक और 95 IRCTC एस्कॉर्ट तैनात किए गए हैं। स्टेशन पर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन, स्वागत और नाश्ते की व्यवस्था की गई। 11 अगस्त से शुरू हुई यात्रा 17 अगस्त को वापस लौटेगी। ट्रेन में महिलाएं भजन गाते हुए उत्साह के साथ यात्रा करती नजर आई। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। स्कूलों में छात्र छात्राओं द्वारा पीटी और परेड का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिशीलाल बंजारा के निर्देश पर विद्यालयों में लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में मुख्यालय के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पीटी और परेड का अभ्यास किया। शारीरिक शिक्षकों ने मार्च पास्ट, परेड और पीटी की बारीकियां समझाई। प्रधानाचार्य घनश्याम सापेला ने अभ्यास का निरीक्षण किया। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। पाली में निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक भीमराज भाटी को ज्ञापन सौंपा गया। निजी स्कूल संचालकों ने समस्याओं को विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाने की मांग की है। ज्ञापन में लंबित RTE पूर्ण भरण राशि का भुगतान, यूनिट कास्ट बढ़ाने और नर्सरी, KG व प्रेप कक्षाओं के लिए उचित पूर्ण भरण की मांग की गई। साथ ही निरीक्षण व्यवस्था और राजसंबल ऐप की समीक्षा, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र के लिए समय देने तथा मान्यता प्रक्रिया सरल करने की मांग रखी गई है। प्रतिनिधियों ने सरकार से समयबद्ध कार्रवाई की मांग की। बारा के बागरोल में श्री बड़ा बालाजी धाम पर सुंदरकांड पाठ के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। श्री महावीर सुंदरकांड मंडली द्वारा मंगलवार रात सुंदरकांड पाठ, कन्या भोज और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। बारा के देवेंद्र महाकाल मंडल के मधुर भजनों और संगीतमय प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में मंडली के सदस्यों और युवाओं का विशेष सहयोग रहा। आयोजन के जरिए धर्म, संस्कृति और सेवा की भावना को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। जोधपुर में लोक परिवहन बस को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 युवक मोटरसाइकिल से आते दिखाई दे रहे हैं। CCTV के अनुसार आरोपियों ने पहले बस के शीशे लोहे के सरिये से तोड़े। इसके बाद पेट्रोल डालकर बस में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। चालक के मुताबिक घटना के समय वह बस में सो रहा था। आरोपियों ने उसे बाहर निकाला और उसका मोबाइल भी ले लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बस के रूट और टाइम को लेकर 2 ऑपरेटरों के विवाद की बात सामने आई है। ये फड़ौदी रूट पर जो लोक परिवहन की बसें चलती है, उसमें रूट को लेकर के 2 बस ऑपरेटर्स के बीच में रंजिश के परिणाम स्वरूप इस खड़ी हुई बस में आग लगी गई है, जिसमें अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ठीक है सर, 10-15 मिनट पहले आग लगी थी, क्या वजह? पहले भी 2 बसें और जलाई गई थी, क्या आप? वो जो बसें जो आप राजीव गांधी नगर में, वो अलग है, ये अलग मामला है, ये उससे अलग है। साहब 3-4 लोग आए और डोर सो रहा था अंदर, डोर को निकाला बाहर, मोबाइल खोज लिया डोर को, फिर आग शीशा फोड़े गाड़ी के। ये जबर सिंह बेटा था, शंभू सिंह,
और फिर आग लग गई पेट्रोल डाल के। कौन है जबल सिंह, कहाँ रहता है? गिल्ला कोर का। क्यों जलाई गाड़ी आपकी? क्या पहले भी झगड़े चल रहे हैं क्या? कुछ झगड़ा कुछ नहीं हो रहा। राजस्थान लोकप्रिय रूट है हमारा, राजस्थान लोकप्रिय रूट है हमारा। लोग रूट है मगर झगड़ा क्या है जो आपकी बस को आग लगी? मैं ये वो तो पता वो नहीं। सब बात बताएंगे, एक बार सर बुला रहे हैं। 3-4 बंदे आए और मेरे को उठा, मैं सो रहा था और उठाया मेरे को और बाहर निकाल के मेरा फोन छीन लिया और फिर शीशे वगैरह तोड़ के और पेट्रोल डाल के चला गया। कौन थे? पता नहीं, मैं तो नहीं जानता, मैं तो आज ही आया नंबर। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये गाड़ी फलोदी जोधपुर चलती है, 80 RDC आती है। कोई पहले आपकी रंजिश है? मेरे को तो कोई पता नहीं, मैं तो आज ही नंबर में है, मेरे को कोई पता नहीं। ड्राइवर आप आप कितने बजे यहाँ आके रुके थे? मैं लगभग यहाँ आ गया था 10:30 बजे आसपास। अच्छा, वो कितने बजे आए? वो अभी आया 3:20 पर आए वो। आते ही सीधा उन्होंने हमला कर मैं तो दिया। सो रहा था, आते ही पहले शीशे तोड़े और फिर जला दिया। नाम आपका? मेरा नाम सोई है। मारवाड़ जंक्शन के अजमेरी फाटक रेलवे अंडरब्रिज में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण पर आरपीएफ ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूला गया। अंडरब्रिज में हाथ ठेले, लॉरी और दुकानदारों द्वारा स्टॉल लगाने से आवागमन बाधित हो रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद आरपीएफ ने नियम विरुद्ध दुकानें और ठेले लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने के साथ जुर्माना भी वसूला गया और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी गई। कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत जताते हुए आरपीएफ का आभार जताया। सवाई माधोपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जारी है, लेकिन पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में अभ्यास कर रहे करीब 1500 विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 10 अगस्त से करीब 40 सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राएं सामूहिक व्यायाम, गायन और नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि अभ्यास के दौरान माइक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे प्रशिक्षक की आवाज पीछे तक नहीं पहुंचती। वहीं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के बावजूद पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में प्रशासन से तत्काल माइक और पानी की व्यवस्था करने की भी मांग उठी है। मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका क्षेत्र के हेमलियावास खुर्द में मतदान बूथ बदले जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बूथ यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 40 वर्षों से मतदान केंद्र था, जिसे अब 2 किलोमीटर दूर बावड़ी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। नए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 रेलवे फाटकों को पार करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बुजुर्गों और मतदाताओं की परेशानी का हवाला देते हुए बूथ वापस गांव में करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। अलवर में सफाई कर्मियों के नियुक्ति पत्र का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। वन मंत्री संजय शर्मा खुद सफाई कर्मियों के समर्थन में नगर निगम पहुंचे और उनके साथ धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मियों का आरोप है कि करीब 6 महीने से नियुक्ति पत्र के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने मंत्री से मुलाकात कर समस्या बताई, जिसके बाद मंत्री ने जिला कलेक्टर से बात की। समाधान नहीं निकलने पर वे नगर निगम पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मंत्री ने सवाल उठाया कि नियुक्ति के आदेश जारी होने के बावजूद पत्र देने में देरी क्यों हो रही। मामला प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। मारवाड़ जंक्शन के रिसानिया गांव में जंगली पैंथर की मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पैंथर ने एक बाड़े में घुसकर 2 बछड़ों का शिकार कर लिया। बताया गया कि पैंथर ने चंद्रप्रकाश जांगीड़ के बाड़े में बंधे बछड़ों को अपना शिकार बनाया। सूचना पर पुलिस, वन विभाग, पशु चिकित्सक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम पर्ग मार्ग के आधार पर पैंथर की तलाश कर रही है। ग्रामीणों को अकेले जंगल में नहीं जाने और पैंथर दिखाई देने पर सूचना देने की अपील की गई। पैंथर को पकड़ने के लिए ट्रैक कैमरे और पिंजरा लगाने की तैयारी है। मारवाड़ जंक्शन के बाड़शाह गांव में बारिश के बाद जल भराव और टूटी सड़क ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। मुख्य प्रवेश मार्ग से ग्राम पंचायत तक जगह जगह पानी और कीचड़ जमा है। सड़क पर बने गहरे और चौड़े गड्ढों के कारण रोजाना हादसों का खतरा बना हुआ है। आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर
कई बार मांग उठाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन और विधायक की अनदेखी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ब्यावर जिले के लांबिया गांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के नारों के साथ ग्रामीणों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आचार्य जयमल जैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और रेनबो पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर गांव के मुख्य मार्गों से यात्रा निकाली। भारत माता की जय और वीर शहीद अमर रहे के नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने ग्रामीणों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का आह्वान किया। यात्रा में विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। चित्तौड़गढ़ शनिधाम माली के भंडार से निकले 21,77,000 रुपए, सिक्कों की गिनती बाकी। 12 में 659 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम मुद्देरे तीर्थ यात्रा पर रवाना। मारवाड़ जंक्शन स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्कूलों में परेड और पीटी का अभ्यास तेज। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।